जय हिंद जय भारत। द हिंदू के एनालिसिस में आप सभी को स्वागत है। आज है 20 सितंबर 2022 और आज की पहली खबर बहुत दुखदाई। देखिए, पहली खबर आ रही है कि डेथ पेनल्टी सुप्रीम कोर्ट मोड्स फेयर हियरिंग। तो जो भी मृत्युदंड होता है वो एक अंतिम दंड होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से। और इसके लिए भी एक फेयर हियरिंग होनी चाहिए कि भाई पूरा मौका मिलना चाहिए। जो भी क्रिमिनल है, जो भी आरोपी है, उसको उसके लिए फेयर हियरिंग होनी चाहिए। भाई जो भी है पूरे ट्रायल के बाद ये जो है फांसी वासी की सज़ा ये बाद में होनी चाहिए। तो ये डेथ पेनल्टी वाला केस सबसे लास्ट वाला केस होना चाहिए पहले। बाद अगर कुछ और तरह से उसका हल निकाल सकता है तो वो हल निकालते हैं, लेकिन डेथ पेनल्टी में एक सत्य सुनवाई होना आवश्यक है। उसके बाद मेन खबर यहाँ पर एक थोड़ी सी खबर काम की नहीं, लेकिन यहाँ देख सकते हैं हम। थरूर टू टेक ऑन गहलोत इन कांग्रेस प्रेसिडेंट इलेक्शन। तो थरूर और गहलोत, शशि थरूर और अशोक गहलोत, ये दोनों, अशोक गहलोत जी दोनों ही कांग्रेस रहे हैं। उसके बाद बाइडन वाओ टू डिफेंड ताइवान, एरिक्स बीजिंग। तो बाइडन, जो बाइडन यूएसए के प्रेसिडेंट ने कहा है कि ताइवान को वो डिफेंड करेंगे, जो कि चाइना को बिल्कुल पसंद नहीं आया, क्योंकि चाइना अपना हिस्सा मानता है ताइवान को। तो इसलिए बाइडन का ही कहना यूएसए और चाइना के बीच में दरार पैदा कर सकता है, बिल्कुल करेगा पैदा। और यहाँ पर ये 23 ईयर्स ऑन कश्मीर सेट टू रिलिश एंटरटेनमेंट इन डार्क हॉल्स। तो अब देखिए, कश्मीर में फिर से ही सिनेमा घरों की शुरुआत होने वाली है। और सिनेमा घर की शुरुआत होगी तो इससे क्या होगा, लोगों का एंटरटेनमेंट होगा। तो ये 30 साल बाद हो रहा है। इससे पहले भी कोशिश की गई थी, लेकिन कुछ कारणवश बंद कर दिया गया था। इससे पहले 1996 में फारूक अब्दुल्ला की जब गवर्नमेंट थी तब ये इनको रीओपन किया गया था, 2 सिनेमा हॉल्स को, है ना, यहाँ पर दिखाया गया है। उसके बाद कुछ खबर इधर काम की नहीं है। यहाँ पर है टेम्पल डोनेशन टू सीएम्स फंड फिलन फिलेंथ्रोपिक। तो जो टेम्पल डोनेशन है वो सीएम फंड में जाना, मतलब आपके जब फ्लड आई थी, बाढ़ आई थी, तो ये एक तरह से हम कह सकते हैं एक औचित्यपूर्ण था, सही था। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। बाकी यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है कि टेम्पल हैड अपील्ड अगेंस्ट केरला हाई कोर्ट डिसीजन, जहाँ पर ये बोला गया है कि देखो, जो टेम्पल के जो कंट्रीब्यूशन है वो कहाँ से आता है, दान पेटी से आता है ना। वो मूर्ति क्या बोलते हैं, एक तरह से कंट्रीब्यूशन से आता है ना। तो और वो भी हुंडी से, दान पेटी वगैरह होते हैं, इनसे ही कंट्रीब्यूशन ज़्यादा आता है, इस तरह से यहाँ पर बताया गया है। इसके बाद इसके बाद ये एडिटोरियल हमारा काम का है नहीं, ये बाद में पढ़ने का होता है ट्यूटोरियल। और एससी पैनल मीट्स लखीमपुर खेरी रेप विक्टिम फैमिली। तो अभी लखीमपुर का ये घटना थी कि जहाँ पर 2 लड़कियों के दलित गर्ल्स के संग रेप हुआ था, और उसमें से 6 आरोपी को गिरफ्तार कर चुके हैं। 17 और 15 साल की 2 लड़कियाँ थी जिनके संग रेप हुआ था। तो अभी जो ऐसे पैनल है उन्होंने उनकी फैमिली के संग बात करी, इंट्रैक्शन करा है। इसके बाद मेन खबर है कि इसके बाद खबर और जो है उनमें मेन बिल्ड्स अ टेम्पल फॉर आदित्यनाथ इन अयोध्या सेज ही इज इम्प्रेस्ड बाय सीएम। तो एक आदमी ने आदित्यनाथ का मंदिर बनाया है, वो भी कहाँ पर बनाया है, फैज़ाबाद प्रयागराज में, जो कि है ना 20 किलोमीटर दूर है आपके राम जन्मभूमि से। तो इसका प्रभाव तो लग ही पड़ता है राम जन्मभूमि का। और ये 20 किलोमीटर अपार्ट है कहाँ से, राम जन्मभूमि से। और इसमें उन्होंने क्या करा है, आदित्य योगी आदित्यनाथ की एक उन्होंने एक स्टैचू लगाया, जिसको जो भी सैफरन कपड़े पहने हुए हैं, और ऊपर से उनके हाथ में एक बो और एरो है, मतलब तीर है और एक धनुष है। इसके बाद है ECI सिक्स रेस्ट्रिक्शन ऑन कैश डोनेशन टू पार्टीज राइट्स टू गवर्नमेंट। इलेक्शन कमीशन हैज प्रपोज्ड रिडक्शन एनी नॉर्म्स पॉलिटिकल डोनेशन टू 2000 फ्रॉम टू 20,000। तो आपके जो डोनेशन होता है उसको 20,000 से 2,000 पे लाने की ECI ने बात करी है, जो कि पार्टीज को मिलता है ना। ये वाली इसमें खबर थी। राजनाथ ऑन टूडेज इजिप्ट विजिट एग्रीज टू फोकस ऑन डिफेंस को प्रोडक्शन। तो जो राजनाथ आपके हमारे यहाँ के जो डिफेंस क्या बोलते हैं, डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह, और इजिप्ट के प्रेसिडेंट के बीच में वार्तालाप हुआ। तो उनमें बात हुई कि कुछ मेन मुद्दों पर, जैसे कि आपके
ये जॉइंट ट्रेनिंग मतलब एक संग दोनों सैन्य अभ्यास होंगे, डिफेंस को प्रोडक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ इक्विपमेंट, तो इक्विपमेंट का भी मेंटेनेंस की बात करिए, है ना। और उसके बाद आपके जबकि जो गवर्नमेंट है वो इंटरेस्टेड है आपके इंडिया की मिलिट्री जो भी है सिस्टम्स उसको एक्वायर करने के लिए, जैसे कि आपका LCE है ना, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को लेने के लिए भी उन्होंने बोला है ना। इसके बाद आता है छत्तीसगढ़ SC नेक्सिस क्योटा लॉ कॉल्स इट अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो अभी छत्तीसगढ़ का जो था ना, छत्तीसगढ़ केस, इसमें क्या हो रहा है अभी, आपके ट्राइब्स को और इन सबको क्या रिजर्वेशन मिल रहा है, ऐसा है ना, कल भी आई थी खबर, जिसमें ना स्वरा और स्वरा है ना, तो इन दो शब्दों में को सेम मान लिया गया था, सेम कास्ट में मान लिया गया था, ऐसा है ना। तो इस तरह से अभी जो हाई कोर्ट का कहना है कि जो भी रिजर्वेशन मिल रहा है वो 58% से ज़्यादा हो चुका है, जो कि 1994 एक्ट के थ्रू ये बताया गया है कि 50% से ज़्यादा वो रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और क्या होता है, जो भी रिजर्वेशन मिल रहा है ये आपके रिक्वायरमेंट जो भी है एंट्रेंस एग्जामिनेशन और आपके जॉब रिक्वायरमेंट में, इन दोनों में बहुत ज़्यादा रहेगा, जिससे कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल मिल रहा हो पा रहा है लोगों को। इस चक्कर में जो कि बाकी कास्ट के उनको बहुत दिक्कत होगी, तो एक तरह से ये अनफेयर हो जाएगा, अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगा। महाराष्ट्र कांग्रेस डिमांड राहुल बी मेड पार्टी चीफ, तो ये पार्टी मतलब महाराष्ट्र की PCC है ना, अ, होते हैं ना प्रदेश कांग्रेस का कमेटी वगैरह है ना, तो ये सोचती है कि भैया हाँ कि राहुल गांधी वापस प्रेसिडेंट बन जाए, पार्टी प्रेसिडेंट। कि नरेंद्र सिंह तोमर की खबर है आपके एग्रीकल्चर मिनिस्टर की, इनमें ही बताया गया है कि एग्रीकल्चर एंड फार्म वेलफेयर मिनिस्टर है ना, तो इन्होंने बोला कि देखो फूड सिक्योरिटी से कोई भी आप कम से ज़्यादा नहीं कर सकते, नेगोशिएशन नहीं कर सकते यार। आप बोलो कि यार मतलब ढिलाई नहीं कर सकते आप एक तरह से फूड सिक्योरिटी में। और इन्होंने कुछ बातें बोली जैसे कि फूड एक असेंशियल फंडामेंटल राइट्स हर इंसान का, जैसे रोटी कपड़ा मकान वाली बात आती है, तो इस तरह से फूड एक फंडामेंटल राइट है सबका। ठीक है, और इन्होंने ये बोला कि यार ट्रेडिशनल और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के थ्रू अपन क्या करते हैं फूड को प्रिजर्व करने के और उनके नए नए तरह से यूज़ लेने का एक तरीका ढूंढ सकते हैं, है ना, इस तरह का उन्होंने बोला। और बाकी इन्होंने जो फार्मर्स है उनके लिए बोला है कि दे आर फूड हीरोज एंड देयर कंट्रीब्यूशन मस्ट बी रिकॉग्नाइज। तो इन्होंने ये सब बातें कही, लेकिन आपको पता है कि फार्मर्स लॉ के जब आए तो इनके बाद से इनकी हालत थोड़ी सी यूँ ही चल रही है, तो इसके हम ज़्यादा आप कह नहीं सकते, लेकिन हाँ ठीक है जो भी है। कैन स्टेट इम्पोज लिमिट्स ऑन स्टूडेंट फंडामेंटल राइट इन क्लासरूम आस्क टू आस्क SC सुप्रीम कोर्ट। तो देखो यार जो स्टूडेंट फंडामेंटल राइट्स है ना उसको आप रोक सकते हो क्या स्कूल्स वगैरह में, तो यहाँ पर थोड़ा सा एक तरह से वाद विवाद वाली बात हुई थी। यहाँ पर एक मिस्टर देव है ना, और बाकी आपके गुप्ता हैं, तो ये दो का पीछे कन्वर्सेशन है, उसको बता रखा है यहाँ पे। जैसे यहाँ पर मिस्टर देव जो है ना, उन्होंने कहा है कि यार देखो अगर आप फंडामेंटल राइट की बात करते हैं तो वो आप जैसे मैं अपने घर के बेडरूम में हूँ या फिर क्लासरूम में हूँ या फिर कहीं भी हूँ, भगवान के मंदिर में दर पे हूँ, तो मेरे फंडामेंटल राइट सब जगह सेम रहेंगे, है ना। तो इसलिए बच्चों को अगर तो हिजाब पहनने में फिर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और उन्होंने गुप्ता ने इसके हिसाब से कहा कि एट वन पॉइंट ऑब्जर्व दैट पीपल कवर देयर हेड व्हेन दे वेंट टू प्लेसेस ऑफ रेस्पेक्ट, जब वो सही अब मतलब कहीं रेस्पेक्ट वाली जगह जाते हैं, जैसे कि भगवान का मंदिर हो गया, फिर झंडा रोहन करते हैं, तो ऐसी जगह जाते हैं तो वो हमेशा सिर को ढकते हैं। तो इस पर इन्होंने मिस्टर देव ने ये बोला कि यार जो मैं क्लासरूम की और रेस्पेक्ट करता हूँ, और मैंने देखा कि नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर जो है वो जब रेड फोर्ट से भारत को एड्रेस कर रहे होते हैं तब भी वो साफ़ा वगैरह पहनते हैं, तो इस तरह से भी बात हुई है। तो यहाँ पर हिसाब को लेकर थोड़ा सा मुद्दा गरमाया हुआ है आपके कर्नाटका का। इसके बाद ये कि अनफेयर टू फोर्स वुमेन टू चूज बिटवीन रिलीजन एंड एजुकेशन, तो इस लाइन को आप बहुत ज़्यादा जगह आपके मेंस के आंसर में काम में ले सकते हैं। अनफेयर टू फोर्स वीमेन टू चूज बिटवीन रिलीजन एंड एजुकेशन, तो देखो अभी हिजाब का जैसे मुद्दा बहुत ज़्यादा गर्मा हुआ है कर्नाटका का। तो देखो ये माना जा रहा है कि देखो हिजाब की जब बात आती है तो मुस्लिम परिवार के लोग हैं जो वो क्या महिलाओं को रोक रहे हैं, तो महिलाओं को दो चीज़ों में से एक चीज़ चुननी पड़ रही है, या तो वो एजुकेशन चुन ले या फिर अपने रिलीजन को चुन ले, अपने धर्म को चुन ले। और अगर वो रिलीजन को चुनेगी तो देखो अभी बैन हो चुका है आपका हिजाब स्कूल से है ना, कॉलेज वगैरह में। तो
वो एजुकेशन से दूर हो जाएगी। और अगर एजुकेशन दूर चुने तो फिर रिलीजियस वाले लोग उनको उनके ऊपर आरोप लगेंगे, प्रत्यारोपण होंगे, तो ये चीज़ हो जाती है। तो आपका सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि यार, कहना मतलब पिटीशन में उन्होंने बोला कि यार इस तरह से तो डिस्क्रिमिनेशन हो गया ना, उनके संग भेदभाव हो गया ना, या तो वो आपको अपने रिलीजन को चुन ले या फिर अपनी एजुकेशन को चुन ले, तो दोनों में ही दिक्कत तो महिलाओं को आना है। और देखो, किसी भी धर्म को, किसी भी इंसान को अगर शिक्षा ही ऐसी चीज़ है जो इंसान को आगे बढ़ाती है, तो इस हिसाब से ये थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा गहरा अंतर पैदा करने वाला है आगे आने वाले सालों में। एंड देन इसके बाद ब्रिटेन वर्ल्ड लीडर से गुड बाय टू क्वीन एलिजाबेथ। क्वीन एलिजाबेथ का मोनार्च हुआ, उनका अंतिम संस्कार किया गया और पहले वेस्टमिनर हॉल में रखा गया था, उसके बाद उनको पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स में लाया गया। इसमें कुछ मेन गेस्ट भी आए थे, जैसे कि आपके हमारी प्रेसिडेंट ऑफ मिसेज द्रौपदी मुर्मू, और यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन आए थे, बांग्लादेश प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना, और फ्रेंच प्रेसिडेंट इमानुएल मैक्रोन, ये कुछ लोग आए थे। और उन्होंने फिर मतलब मीटिंग भी करी थी, ठीक है। और संडे को उन्होंने एक लंच भी करा किसके साथ, किंग चार्ल्स थर्ड के साथ में। पता है कि तालिबान है, ये एक छोटी सी खबर है कि तालिबान रिलीज अमेरिकन वेटरन एंड प्रिजनर स्वैप। तो तालिबान और अमेरिका के बीच में एक बात हुई थी, जिसमें क्या करा, तालिबान ने अपना जो उनका जो एक वृद्ध इंसान था वो वापस लिया, और अमेरिका ने अपना वापस लिया। मतलब एक तरह से म्यूचुअली दोनों के बीच में वार्तालाप के बाद दो लोगों को छोड़ दिया गया। दोनों देश एक एक देश थे, तो एक ज़्यादा खबर काम किया है नहीं। और इसके बाद चाइनीज गवर्नमेंट प्लान इज एयर बॉर्डर एंट्री टूल फॉर सम फॉरेन टूरिस्ट। चाइना सोच रहा है कि प्लान बना रहा है चाइना गवर्नमेंट की यार, कुछ फॉरेनर्स के लिए जो बॉर्डर एंट्री रूल है वो लागू कर दिया, जिससे कि लोग आ सके, और इससे टूरिस्ट के लिए ये काम हो सक बढ़िया रहेगा, ट्रैवलर्स के लिए। इससे उनको आने जाने में दिक्कत नहीं होगी और वो उनके देश में आ सकते हैं। नहीं, यहाँ पर एक है कि गवर्नमेंट स्टार्ट सेल प्रोसेस फॉर एयरपोर्ट इंजीनियरिंग यूनिट्स ऑफ ईस्टविल एआई। तो जो गवर्नमेंट है वो प्राइवेटाइजिंग करने की कोशिश करी जा रही है, लगातार प्राइवेटाइजिंग होती जा रही है देश में। तो अभी आपकी ए आई ए एस एल एंड AIESL, एयर इंडिया एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड और एयर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विस लिमिटेड, इन दोनों को प्राइवेटाइज करने वाली हैं। ये लास्ट ईयर भी अक्टूबर में 18,000 करोड़ को टाटा को एयर इंडिया को बेचा गया था ना। वैसे ही अब ये भी बिकने वाली हैं धीरे धीरे, तो देखना आगे होता क्या है। तो इस तरह से यहाँ पर ये मेन खबर थी कुछ। और ऑयल मिनिस्ट्री सिक्स रिव्यू ऑफ विंडफॉल टैक्सेस वांट्स सर्टेन फील्ड एक्सेम्प्टेड, ये भी खबर आप देख सकते हैं। बाकी यही है।